नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आपका एएन हिंदी पर। आज है 3 मई 2021 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। हड़ताल, हिमाचल में 3500 रूटों पर आज से थम जाएंगे निजी बसों के पहिए। हड़ताल पर अड़ी हिमाचल प्रदेश निजी बस ऑपरेटर यूनियन की मांगों को लेकर प्रदेश सरकार के साथ रविवार को हुई बातचीत बेनतीजा रही है। आप सोमवार से अनिश्चितकाल के लिए निजी बस ऑपरेटर प्रदेश के करीब 3500 रूटों पर बसें नहीं चलाएंगे। हड़ताल की घोषणा के बाद से दबाव में आए परिवहन विभाग ने बयान जारी कर ऐलान किया था कि निजी बस ऑपरेटर यूनियन की मांगों को सरकार तक पहुंचाएंगे और कैबिनेट की अगली बैठक में इस पर फैसला हो जाएगा। लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। जिला ऊना, मंडी और अन्य जिलों में ऑटो और टैक्सी चालक की यूनियनों ने भी हड़ताल में शामिल होने का ऐलान कर दिया है। विभाग को उम्मीद थी कि इससे बात बन जाएगी, लेकिन निजी बस ऑपरेटर यूनियन के प्रदेश पदाधिकारियों ने स्पष्ट कर दिया था कि यूनियन लंबे समय से सरकार से टोकन टैक्स, स्पेशल रोड टैक्स माफ करने और वर्किंग कैपिटल ऑपरेटरों को सस्ता लोन की घोषणा पूरा करने की मांग कर रही है, लेकिन उनकी मांगों को पूरा न कर सिर्फ बहानेबाजी की जा रही है। ऐसे में जब तक निर्णय की घोषणा नहीं होती, हड़ताल नहीं टलेगी। जाहिर है कि सरकार के बयान के बाद से अब तक दोबारा ना तो कोई बैठक हुई है, ना कोई कैबिनेट में निर्णय लिया गया है। शादी जांचने में लगी फ्लाइंग स्क्वाड टीम में शामिल प्रिंसिपल निकला कोरोना पॉजिटिव। खबरें ऊना से। शादी समारोह के आयोजन में नियम कायदों को जांचने के लिए बनाई गई फ्लाइंग स्क्वाड टीम में शामिल एक प्रिंसिपल पॉजिटिव पाया गया है। टांडा मेडिकल कॉलेज की रिपोर्ट में उक्त टीम सदस्य पॉजिटिव पाया गया है। उसके पॉजिटिव पाए जाने के बाद पूरी फ्लाइंग स्क्वाड टीम को आइसोलेट कर दिया गया है तथा अब टीम के सैंपल लिए जाएंगे। वहीं उक्त शिक्षक की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी की जा रही है। वे कहां समारोह जांचने गया था, किन किन से संपर्क में आया था। जानकारी के मुताबिक उक्त प्रिंसिपल ने 27 अप्रैल को अपना सैंपल RT-PCR जांच के लिए दिया था, जिसे टांडा भेजा गया था। उसकी रिपोर्ट रविवार को देर शाम आई। बड़ी खबर, लापरवाही, कोरोना मरीज को मृत बताकर परिवार को थमा दिया किसी और का शव। MMU कॉलेज अस्पताल कुमारहट्टी में रविवार को एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। निजी अस्पताल के एक कर्मचारी ने उपचाराधीन बुजुर्ग कोरोना मरीज को मृत बताकर परिवार वालों को किसी और व्यक्ति का शव थमा दिया। अस्पताल के कर्मचारी की ओर से मृतक के सामान को जब शमशान घाट पर अंतिम संस्कार से पहले देखा तो उसमें किसी और की अंगूठी निकली। शक होने पर परिवार के सदस्यों ने PPE किट पहनकर लपेटे शव को संस्कार से पहले देखा तो शव किसी और व्यक्ति का निकला। मरीज के परिजनों ने इसकी सूचना अस्पताल समेत स्थानीय प्रशासन को दी। प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंचकर शव वापस MMU भिजवाया। प्रशासन ने जांच में पाया कि संबंधित परिवार का बीमार व्यक्ति जिंदा है। इस पर परिजनों ने खूब हंगामा किया। खबर हमीरपुर से। वेंटिलेटर न मिलने से कोरोना संक्रमित भाजपा नेता की मौत। कोविड के अस्पताल हमीरपुर में ऑक्सीजन युक्त वेंटिलेटर न मिलने से कोरोना संक्रमित भाजपा नेता राकेश शर्मा की मौत हो गई है। वे वर्तमान में प्रदेश भाजपा व्यापार कल्याण बोर्ड के सदस्य और मक्कड़ पंचायत के प्रधान थे। मेडिकल कॉलेज में कोरोना काल में ऐसी व्यवस्था सामने आई है कि यहाँ वेंटिलेटर तो है, लेकिन अस्पताल का अपना ऑक्सीजन प्लांट अब तक शुरू नहीं हो पाया है, जिससे मरीजों की जान पर बन रही है। वेदर अपडेट। शिमला में झमाझम बारिश और ओलावृष्टि। कोटखाई में सेब की फसल को हुआ नुकसान। राजधानी शिमला में रविवार शाम को झमाझम बारिश और ओलावृष्टि हुई। वहीं कोटखाई में भी ओले गिरने से सेब की फसल को भारी नुकसान हुआ है। वहीं हमीरपुर में भी दोपहर को हल्की बारिश हुई। शिमला में शाम करीब 5 बजे मौसम बदलते ही शहर में करीब 2 घंटे बारिश और ओलावृष्टि का दौर चला। हमीरपुर में भी रविवार दोपहर हल्की बारिश हुई। प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में मौसम मिला जुला रहा। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 8 मई तक पूरे प्रदेश में मौसम खराब बना रहने का पूर्वानुमान जताया। 6 मई तक मैदानी जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा और मध्य पर्वतीय जिलों शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू और चंबा में अधड़ ओलावृष्टि और बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। उच्च पर्वतीय जिलों किन्नौर और लाहौल स्पीति में बर्फबारी के आसार है। वीकेंड लॉकडाउन का असर, सड़कों पर पसरा सन्नाटा। प्रदेश में कोरोना संक्रमण का खतरा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। दिन ब दिन कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते प्रदेश सरकार के द्वारा एहतियातन सख्त कदम उठाए जा रहे हैं ताकि कोरोना की रफ्तार को कम किया जा सके। वहीं मंडी जिले में भी कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। वहीं प्रतिदिन कोरोना पॉजिटिव मरीजों की तादाद बढ़ने के साथ ही प्रशासन भी इसको लेकर सख्त हो गया है। वहीं वीकेंड लॉकडाउन के दौरान लोग काफी कम संख्या में घरों से बाहर निकल रहे हैं ताकि वे अपने आप को और दूसरों को कोरोना संक्रमण से बचा सके।
बड़ी खबर ऊना से। मिट्टी के तेल से 90% जल गई विवाहिता, पति व सास गिरफ्तार। खबर ऊना से। ससुरालियों द्वारा मिट्टी का तेल फेंककर बहू को जलाने का मामला सामने आया। पुलिस थाना आम के तहत खरियाली सोनकाली गांव में हुई संगीन वारदात में महिला 90% जल गई है। पीड़िता के बयान पर पुलिस ने आरोपी पति और सास के खिलाफ विभिन्न धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बड़ी खबर सोलन से। सोलन में होम आइसोलेट के लिए 1077 हेल्पलाइन नंबर जारी। कोविड मरीजों की ट्रांसपोर्टेशन के लिए उनकी हेल्थ मोबिलाइजेशन में कोई बाधा ना आए, इसको लेकर जिला प्रशासन कार्य कर रहा है, जिसके लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था की जाए। ये बात उपायुक्त सोलन केसी चमन ने कही। उन्होंने कहा कि कोविड के लिए डेडिकेटेड एम्बुलेंस सर्विस रहेगी, जबकि नॉन कोविड व्यक्ति के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने कहा है कि कोविड पेशेंट जो होम आइसोलेशन में उनके लिए 1077 हेल्पलाइन जारी की गई है, जिस पर आइसोलेटेड पेशेंट किसी भी प्रकार की अवस्था पड़ने पर संपर्क कर सकते हैं। खबर हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला से। पीजी प्रवेश परीक्षाओं पर इस बार भी संकट। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के कारण बिगड़े हालात को देखते हुए हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय को इस बार भी पीजी प्रवेश परीक्षाओं को करवाना मुश्किल होगा। अभी तक एचपीयू ने सिर्फ एचपीयू मेट 2021 का शेड्यूल जारी कर दिया है। इसके लिए आवेदन की 10 मई अंतिम तारीख तय की है। संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए शायद ही एचपीयू मेट हो पाए, ऐसे में ये परीक्षा स्थगित हो सकती है। पीजी कोर्स की अन्य प्रवेश परीक्षाओं पर भी विश्वविद्यालय प्रशासनिक अकादमिक शेड्यूल और प्रोस्पेक्टस तक जारी नहीं कर पाया है। अब विश्वविद्यालय शैक्षणिक विभागों के खोलने पर ही प्रवेश परीक्षाओं को आयोजित करने पर कोई फैसला ले पाएगा। मिली जानकारी के मुताबिक पिछले सत्र में प्रवेश परीक्षा न करवाने पर न्यायालय की फटकार से सबक लेकर विश्वविद्यालय इस बार शुरू से परीक्षा और मेरिट आधार पर प्रवेश के दोनों विकल्प रखेगा, जिसके बारे में प्रोस्पेक्टस में भी बताया जा सकता है। इससे विश्वविद्यालय कोरोना की स्थिति को ध्यान में रखकर कोई विकल्प चुनने का अधिकार सुरक्षित रखने की तैयारी कर रहा है। हिमाचल में कोरोना से 43 लोगों की मौत, 1913 नए संक्रमित मरीज। हिमाचल में कोरोना से 43 लोगों की मौत हो गई है, वहीं और 1913 नए मामले आए। जानकारी के अनुसार कांगड़ा जिले में गलिया की 55 वर्षीय महिला, जयसिंहपुर की 50 वर्षीय महिला, मसरूर की 78 वर्षीय व्यक्ति, नूरपुर के भड़वार के 45 वर्षीय व्यक्ति, धर्मशाला के 70 वर्षीय व्यक्ति की टांडा मेडिकल कॉलेज में मौत हो गई है। इसके अलावा जोनल अस्पताल में भर्ती बीड़ बेलिंग के 42 वर्षीय व्यक्ति, बीरता की 62 वर्षीय महिला, मदनेरा नदौन के 79 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई है। वहीं होम आइसोलेशन में पट्टी पालमपुर की 64 वर्षीय व्यक्ति और दरगिया सपड़ी की 72 वर्षीय महिला की मौत हो गई है। शिमला के आईजीएमसी में न्यू शिमला के 80 वर्षीय व्यक्ति, पोंटा सिरमौर का 42 वर्षीय व्यक्ति, ननखंडी शिमला की 41 वर्षीय व्यक्ति, बरसर हमीरपुर की 38 वर्षीय महिला, सोलन की 60 वर्षीय महिला, विकास नगर शिमला के 48 वर्षीय व्यक्ति की मौत हुई है। सोलन में बराड़ राजगढ़ सिरमौर के 72 वर्षीय व्यक्ति, सिरमौर के चिपटी पचाद की 51 वर्षीय महिला व सोलन के बडो के 70 वर्षीय व्यक्ति की मौत हुई है। ऊना में रायपुर मैदान की 55 वर्षीय महिला, पुराना बस स्टैंड ऊना के पास रहने वाले 80 वर्षीय वृद्ध व लोअर अरनियाला की 58 वर्षीय महिला की मौत हो गई है। प्रदेश में कोरोना के आए 1913 नए संक्रमितों में बिलासपुर के 213, चंबा के 130, हमीरपुर के 199, कांगड़ा के 369, किन्नौर का 1, कुल्लू के 25, लाहौल स्पीति के 14, मंडी के 144, शिमला के 216, सिरमौर के 288, सोलन के 202, ऊना के 110 मरीज शामिल है। इसके अलावा पूरे प्रदेश में एक दिन में 1610 कोरोना मरीज ठीक भी हुए हैं। प्रदेश में अब कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 1,04,491 पहुंच गया है। वर्तमान में 20,727 कोरोना संक्रमितों का उपचार चल रहा है। वहीं 82,148 मरीज अभी तक कोरोना से जंग जीत चुके हैं। बड़ी खबर सिरमौर से। पोंटा साहिब पुलिस ने नाइट कर्फ्यू के उल्लंघन में 3 किए गिरफ्तार। पोंटा साहिब पुलिस ने नाइट कर्फ्यू के उल्लंघन पर 3 लोगों पर कार्रवाई की है। पुलिस जब नाइट कर्फ्यू के दौरान गश्त कर रही थी तो लगभग 11:30 बजे 3 व्यक्ति रिसु, कादिर खान और अमित कुमार शराब के नशे में झगड़ा कर रहे थे। इसके बाद पोंटा थाना की पुलिस ने धारा 107-51 के तहत तीनों को गिरफ्तार कर लिया। डीएसपी वीर बहादुर ने बताया कि तीनों को अदालत में पेश किया गया, जहां अदालत ने तीनों को जमानत पर रिहा कर दिया। बड़ी खबर कुल्लू से। कुल्लू अस्पताल से चोरी हो गई रेमडेसिविर इंजेक्शन, स्टाफ शक के घेरे में। कोरोना काल में हिमाचल में एक अस्पताल से रेमडेसिविर इंजेक्शन चोरी होने का मामला सामने आया है। चोरी के मामले में अस्पताल के स्टाफ पर ही शंका जताई जा रही है। जानकारी मिलने के बाद पुलिस अस्पताल पहुंच गई और जांच शुरू कर दी है। कोरोना संक्रमितों के इलाज में इस्तेमाल होने वाले रेमडेसिविर के 36 इंजेक्शन क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू से गायब हुए हैं।
इंजेक्शन के गायब होने की शिकायत अस्पताल प्रबंधन ने पुलिस को दी है। शक स्टाफ पर जताया गया है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने इसकी जांच भी शुरू कर दी है। पुलिस टीम ने क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू पहुंचकर अस्पताल स्टाफ से पूछताछ की है। बड़ी खबर, कोरोना संकट के बीच ऑक्सीजन बनाने वाली कंपनी ने कर डाला ये काम, उद्योग मालिक के खिलाफ मामला दर्ज। कोरोना संक्रमण से देश भर में जहां ऑक्सीजन के लिए कोहराम मचा हुआ, वहीं हिमाचल प्रदेश के बद्दी स्थित ऑक्सीजन निर्माता उद्योग ने मुनाफाखोरी के लिए सारी हदें पार कर दी है। कंपनी ने गृह मंत्रालय व राज्य सरकार के आदेशों को ठेंगा दिखाते हुए धड़ल्ले से ऑक्सीजन सिलेंडर न केवल उद्योगों व अन्य लोगों को बेचे बल्कि मनमाने दाम भी वसूले। जबकि गृह मंत्रालय ने मेडिकल इस्तेमाल के अलावा अन्य गैर जरूरी उद्देश्यों के लिए ऑक्सीजन के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा रखा है। यही नहीं, कोविड के बढ़ते प्रकोप के बीच केंद्र सरकार ने मेडिकल ऑक्सीजन को एक आवश्यक वस्तु घोषित कर दिया है। लेकिन बावजूद इसके बद्दी स्थित एक कंपनी ने मुनाफे के लिए करीब 3 दर्जन निजी कंपनी और व्यक्ति को 700 से अधिक ऑक्सीजन सिलेंडर बेच दिए। जिला प्रशासन की गठित 6 सदस्यीय कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना बद्दी में कंपनी के मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। बड़ी खबर शिमला से, शिमला के ऊपरी क्षेत्रों में ओलावृष्टि का कहर, बागवानी को 77 करोड़ रुपए का नुकसान। ओलावृष्टि से शिमला जिले के ऊपरी क्षेत्र में बागवानी को करीब 77 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, जबकि बर्फबारी से सेब व अन्य फलों को क्षति का आंकलन किया जा रहा है। उपनिदेशक उद्यान जिला शिमला डॉक्टर देशराज शर्मा ने बताया कि ओलावृष्टि होने से जिला के 5 ब्लॉक नारकंडा, ननखंडी, जुब्बल व कोटखाई, रोहडू व चिड़गांव काफी प्रभावित हुए, जबकि चौपाल, टियोग, रामपुर, बसंतपुर, मुसोबरा ब्लॉक में कम नुकसान आंका गया है। डॉक्टर शर्मा का कहना है कि जिले की 50,000 हेक्टेयर भूमि पर बागवानी की जाती है, जिससे कि 40,000 हेक्टेयर भूमि पर सेब के बगीचे हैं, जबकि निचले क्षेत्रों में आम, नींबू, पलम, चेरी, नाशपाती और खुमानी की पैदावार होती है। उन्होंने कहा कि शिमला जिले में औसतन 3 से 4 लाख मीट्रिक टन सेब का उत्पादन होता है। कोरोना संकट, हिमाचल में दूसरे राज्यों से अब तक 14,000 ने की घर वापसी। दूसरे राज्यों में रह रहे हिमाचलियों के हिमाचल प्रदेश लौटने का सिलसिला जारी है। अभी तक दूसरे राज्यों में करीब 14,500 लोग प्रदेश वापसी कर चुके हैं। इतने ही लोग अभी प्रदेश में लौटने की तैयारी में हैं। दरअसल सोशल मीडिया व अन्य माध्यमों से लगातार इस बात पर चर्चा हो रही है कि बंगाल, असम समेत 5 राज्यों के चुनावों के नतीजे के बाद कभी भी देश में लॉकडाउन लग सकता है, क्योंकि कई राज्यों में पहले ही लॉकडाउन लगाया जा चुका है। हिमाचल में अभी दूसरे राज्यों की तुलना में हालात काफी अच्छे हैं। ऐसे में लोग लगातार आवेदन कर रहे ताकि आने से पहले उन्हें कोई परेशानी ना हो। बता दें कि प्रदेश में आने के लिए 35,000 से ज्यादा लोगों ने आवेदन किया है। इनमें सबसे ज्यादा सोलन में 9,000 और कांगड़ा में 8,000 लोगों ने आवेदन किया है, जबकि प्रदेश में आने वालों के हिसाब से कांगड़ा पहले नंबर पर है, जहां अभी तक 3,500 लोग आ चुके हैं। और अब आज की हेडलाइन, हिमाचल में 3500 रूटों पर थम जाएंगे निजी बसों के आज से पहिए। वेंटिलेटर न मिलने से कोरोना संक्रमित भाजपा नेता की हमीरपुर में मौत। शिमला में झमाझम बारिश और ओलावृष्टि, कोटखाई में सेब की फसल को हुआ नुकसान। पुण्यतिथि पर हिमाचल निर्माता डॉक्टर यशवंत सिंह परमार को याद करना भूली हिमाचल की सरकार। ऊना में मिट्टी के तेल से 90% जल की विवाहिता पति व सास गिरफ्तार। देश में कोरोना संक्रमण के 3,92,000 से अधिक मामले, 3,699 ने गंवाई जान। सोलन में होम आइसोलेट मरीजों के लिए 1,077 हेल्पलाइन नंबर जारी। हिमाचल में कोरोना से फिर गई 43 लोगों की जान, 1,913 नए संक्रमित मरीज। पीएम मोदी ने ममता को दी बधाई, का कोरोना से लड़ने में हर संभव सहायता करेगा केंद्र। मंडी जिले में साइबर ठगी, महिला के खाते से निकाले 1,60,000 रुपए। जीत का जश्न, किसानों ने केंद्र पर साधा निशाना, कहा हमारी मांगे नहीं मानी तो पूरे देश में होगा बंगाल जैसा हाल। पंजाब सरकार का फैसला, 15 मई तक बड़ी बंदी से कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट पर ही मिलेगा प्रदेश में प्रवेश। पांवटा साहिब पुलिस ने नाइट कर्फ्यू के उल्लंघन पर 3 लोगों को किया गिरफ्तार, कोर्ट ने जमानत पर छोड़ा। कुल्लू अस्पताल में चोरी हो गई रेमडेसिविर इंजेक्शन, स्टाफ शक के घेरे में, पुलिस ने शुरू की जांच। मंडी के गुटकर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, चर्च की खेप सहित पंजार का युवक गिरफ्तार। एसडीएम डलहौजी बोले, पंचायतों में वार्ड स्तर पर लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक करेंगे शिक्षक। जाऊ की 62 वर्षीय महिला की कोरोना से मौत, बुधवार को लगवाई थी वैक्सीन की दूसरी डोज। शिमला के ऊपरी क्षेत्रों में ओलावृष्टि का कहर, बागवानी को 77 करोड़ रुपए का हुआ नुकसान। बिलासपुर में एक ही गांव के 36 लोगों समेत 213 नए कोरोना पॉजिटिव मामले। शिक्षा मंत्री ने लिया ऑक्सीजन प्लांट का जायजा, प्लांट शुरू होने से मरीजों को मिलेगी सुविधा। कांगड़ा में कोरोना के 399 नए मामले, 10 मरीजों ने तोड़ा दम। चंबा में 2 साल की बच्ची समेत 130 लोग कोरोना पॉजिटिव।
रविवार को भूस्खलन से 4 घंटे बंद रहा खड़ामुखोली मार्ग, वाहन चालक व यात्री हुए परेशान। शादी जांचने में लगी फ्लाइंग स्क्वाड टीम में शामिल प्रिंसिपल निकला कोरोना पॉजिटिव, होम आइसोलेट। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही इस नोटिफिकेशन बेल पर भी जरूर क्लिक करें, जिससे कि आप हमारे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन अपने मोबाइल पर